देखिए आज के टाइम पे हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई घर से बैठ के बिजनेस करना चाहता है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट में कुछ ना कुछ शॉप और शोरूम खोल लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे ऑफलाइन मार्केट और ई कॉमर्स मार्केट के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है, दोनों में किस तरीके की स्ट्रेटेजी काम करती है, दोनों में इन्वेस्टमेंट क्या लगता है, दोनों में टाइमिंग का क्या डिफरेंस है, दोनों में सेल्स का क्या डिफरेंस है, दोनों में सेल्स का क्या डिफरेंस है। मैं प्रियांशु शर्मा ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। कई लोग हमारे ई कॉमर्स के चैनल पे आकर ये सोच रहे होंगे कि सर तो लास्ट में ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में ही प्रॉफिटेबल बताने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के ऊपर, दोनों में आपको डिफरेंस पता लगेगा। मैं एक साइड ऑफलाइन मार्केट को लेता हूं, एक साइड ऑनलाइन मार्केट को लेता हूं। पहला टॉपिक अपना एरिया। ऑफलाइन मार्केट के अंदर एक एरिया की लिमिट होती है कि आपने अगर किसी मार्केट में अपनी किसी पिन कोड के अंदर या किसी एरिया के अंदर अगर आपने शॉप डाली है, सबसे पहले आप अगर उस शॉप को किसी एरिया के अंदर अगर आप एंटर कर रहे हैं या शॉप आपने ओपन की है तो आपको उस एरिया में ही लोकल ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, आप उस एरिया को ही कनेक्ट कर पाओगे। और ऑनलाइन मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ऑल ओवर इंडिया से आप अपना मार्केट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं तो भी आप पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं। बट ऑफलाइन मार्केट में ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाजी मार रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप इस टॉपिक पे भी अगर कंपैरिजन करने वाले हैं तो भी ई कॉमर्स मार्केट यहाँ आगे निकल रहा है। दूसरा टॉपिक अपना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या लिमिट रहने वाली है? अगर आप अपना ऑफलाइन मार्केट में अपना शोरूम लेते हैं तो सबसे पहले यार रेंट। अगर आप अच्छी लोकेशन पे अगर अपनी शॉप देख रहे हैं या शोरूम देख रहे हैं या हॉल देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं तो सबसे मेन चीज है अच्छा रेंट आपको वहां पर देना पड़ेगा कॉमर्शियल यूज के लिए। बट ई कॉमर्स मार्केट में ऐसा नहीं है, वहां लोकेशन का कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। आप घर से बैठ के कुछ काम को कर सकते हैं या फिर किसी गली में से कुछ काम को कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑफलाइन शोरूम अगर रन करना है तो आपको अच्छे एरिया में वहां पर शॉप लेनी पड़ेगी जिसका रेंट सबसे ज्यादा रहेगा। ऑफलाइन शोरूम खोलने के लिए आपको फर्नीचर का इन्वेस्टमेंट भी आपका आएगा, वहां पर आपको सेल्स वाले बंदे भी रखने पड़ेंगे जिनकी सैलरी भी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का भी वहां आपका इन्वेस्टमेंट आने वाला है। बट ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं है। थर्ड पॉइंट अपने यहाँ पर रहने वाला है टाइमिंग का। अगर आप अपना शोरूम अगर मार्केट में ओपन किया है तो वहां पर आपके टाइम की लिमिट रहेगी 9 to 6 की या 9 to 9 की। अगर जब तक आप अपने शोरूम या शॉप पर बैठे हैं तो तब तक ही आप मार्केट के कस्टमर को कनेक्ट कर पाएंगे। बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट रात को 4 बजे भी अगर सर्च कर रहा है तो वो आपके प्रोडक्ट को बाय वहां से कर सकता है। उसके अंदर आपका प्रेजेंट होना या नहीं होना वहां पर कोई वैल्यू नहीं रखता है। आपने एक बार प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दिया, वो एनी टाइम वहां पर लाइव रहेगा। ऑफलाइन मार्केट के अंदर हॉलीडे भी आता है बट ऑनलाइन मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन मार्केट के अंदर आज अमावस्या की छुट्टी या अदर किसी भी तरीके का कोई वेकेशन है या फिर कोई नवरात्रि वेकेशन आ रहा है या फिर किसी एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आज ये है आज वो है। बट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर या खुद की वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 365 और 24 घंटे चलने वाला बिजनेस है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ भी अगर कहीं ना कहीं अपन देखा जाए तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही यहाँ से आगे निकल रहा है या खुद की वेबसाइट, मतलब ऑनलाइन वर्क की यहाँ पर भी आगे है। किसकी तुलना में? ऑफलाइन मार्केट की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट अपना कंपटीशन। कंपटीशन कहां ज्यादा रहने वाला है? तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑफलाइन मार्केट में अगर अपना शॉप या शोरूम लेकर बैठे हैं तो वहां आपका एक एरिया का ही कंपटीशन रहने वाला है। जिस मार्केट में आपकी शॉप है वहां तक ही आपका कंपटीशन सीमित रहेगा। बट अगर आप ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट या वेबसाइट के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया से आप कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। या तो आपको अपना प्रोडक्ट यूनिक रखना है जो आप और लोगों से कंपटीशन ना कर सको, या फिर आपको प्रोडक्ट में दम रखना है या अपनी प्राइस में अच्छी देनी है या क्वालिटी अच्छी देनी है। बट ऑफलाइन शोरूम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां अगर आप देखा जाए तो दोनों सिमिलर वर्क कर रहे हैं। यहाँ एक कंपटीशन लिमिट है बट एरिया की लिमिट है, वहां कंपटीशन ज्यादा है बट एरिया का किसी भी तरीके की कोई लिमिट वहां पर नहीं रहने वाली। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको सेल्समैन को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, आपको वहां पर इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है। सेम ई कॉमर्स के अंदर भी आपको स्टाफ की तो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो वहां भी आने वाला, इन्वेंट्री तो वहां भी कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ भी मैं कंपैरिजन करूं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सिमिलर ही रहने वाला है क्योंकि ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगला टॉपिक रहेगा मार्केटिंग करने का। अगर आप ऑफलाइन अगर शोरूम या शॉप चला रहे हैं तो आपको मार्केटिंग एक पंपलेट तक ही वहां पर आप सीमित रहेंगे या कुछ होर्डिंग्स वगैरह आप लगा सकते हो। ई कॉमर्स या खुद की वेबसाइट पे मार्केटिंग की कोई लिमिट नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करो, आप फेसबुक पे मार्केटिंग करो, आप गूगल एड के थ्रू मार्केटिंग करो, आप यूट्यूब पे एड लगाओ, आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करो। आप जितना एड रन करोगे उतनी ज्यादा आपको सेल आएगी, जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर सेल आने वाली है। मतलब मार्केटिंग करने का तरीका भी दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पर मार्केटिंग की लिमिट है, ऑनलाइन के अंदर मार्केटिंग कोई लिमिट नहीं है। आप 200 रुपए पर डे का एड लगाओ, 500 रुपए पर डे का लगाओ, गूगल एड लगाओ, इंस्टाग्राम एड लगाओ, फेसबुक एड लगाओ। जितना ज्यादा आप मार्केट करोगे उतना ज्यादा आप मार्केट कैप्चर करोगे, उतनी ज्यादा आपको सेल आएगी और उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट अर्न होगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सबसे मेन टॉपिक, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को या अपने शोरूम को ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचाना है तो आपको फ्रेंचाइज मॉडल में आना पड़ेगा, जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हेवी होता है, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। अगर आपको अपने शोरूम या उसकी सेल ज्यादा इंक्रीज करनी है और या फिर ज्यादा वर्ल्ड वाइड आपको पहुंचना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचना है, स्टेट लेवल पे पहुंचना है, ऑल ओवर इंडिया पहुंचना है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है आपके पास, फ्रेंचाइजी मॉडल। अगर यहाँ ही कोई ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है, जिसको जिस एरिया में सबसे ज्यादा सेल आ रही है वो उस एरिया में अपना प्रोडक्ट पहुंचाएगा, उसको वहां पर अपनी सेल इंक्रीज कर देगा। ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा माल वहां पहुंचा देगा, 10,000, 15,000, 20,000 का वेयर हाउस में, अमेजन में अगर वर्किंग कर रहा है तो एफबीए में अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकता है, अदर प्लेटफॉर्म पर कर रहा है तो उनके वेयर हाउस में माल पहुंचाएगा और वहां से अपनी सेल को इंक्रीज करेगा। बट अगर यहां से अगर आप ऑफलाइन बिजनेस को कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कोड बहुत ज्यादा आने वाली है फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू, वहां पर आपका अमाउंट भी बहुत ज्यादा लगेगा। और आप इसी चीज को ई कॉमर्स पर अगर कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट या बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप बड़े लेवल पर कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस यहां पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर है। क्योंकि अगर कोई नया नया बंदा अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है या किसी भी तरीके के बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो रिस्क लेने के जो चांसेस है ऑफलाइन बिजनेस में ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो बहुत ज्यादा वहां पर रहने वाला है। अगर ई कॉमर्स बिजनेस को नया नया स्टार्टअप के अकॉर्डिंग वर्क को कर रहा है तो कम इन्वेस्टमेंट में भी वो स्टार्टिंग में अपनी कुछ अर्निंग वहां से स्टार्ट कर सकता है। तो मेन चीज क्या रहेगी, स्टार्टिंग में चाहे अर्निंग कम हो जाए बट वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कम आना चाहिए, जिससे लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। आज अपन ने बात की किस टॉपिक पर, ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट के कंपैरिजन के बारे में। बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको बताया कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस रहने वाले हैं, तो आप एक बार दोनों चीजों के नोट आउट कीजिए, दोनों में डिफरेंस आप देखिए, फिर अपना बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए। अगर किसी की मार्केट में अगर ऑफलाइन शॉप है, अगर वो उसके साथ ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके प्रॉफिट होने के चांसेस दोनों से ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसको ऑफलाइन शॉप से भी इनकम आ रही है, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या वेबसाइट के थ्रू भी इनकम आ रही है, तो वो दोनों से ज्यादा अर्निंग यहां से कर पाएगा। तो जो भी लोग अपनी ऑफलाइन दुकान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन जरूर आए, क्योंकि अगर ऑनलाइन नहीं आएंगे तो आप एक समय के बाद में अपना बिजनेस यहाँ से खोना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हर एक चीज आज के टाइम पे ऑनलाइन होती जा रही है। आज ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स भी आ चुका है, ब्लिंकिट जेप्टो तेजी से रफ्तार में है, दोनों का बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा है। लोग जेप्टो ब्लिंकिट के थ्रू भी 10 मिनट के अंदर डिलीवरी यहाँ पर करवा रहे हैं, जहां 7 दिन का समय लगता था वहीं आज क्विक कॉमर्स में 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट घर मंगवा रहे हैं। तो लोग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा प्रॉफिट करना है, अच्छा सेल आपको यहाँ पर लानी है, तो आप ऑनलाइन अपना बिजनेस लाइए, नहीं तो आप एक दिन अपना बिजनेस खोना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। आप अपनी वेबसाइट बनाइए, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कीजिए, अच्छे तरीके से मार्केटिंग कीजिए। अगर आप ऑफलाइन दुकान भी कर रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन लाइए, अगर आप नए नए स्टार्टअप के अकॉर्डिंग वर्किंग करना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन आइए। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। वेबसाइट के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वेबसाइट, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वेबसाइट किस तरीके से बनानी चाहिए, वेबसाइट का तरीका क्या होता है, डोमेन किस तरीके से परचेज करते हैं, नाम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, पूरी वर्किंग किस तरीके से होती है। तो जो भी लोग ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो मेरे से एक बार बात करके अपनी गाइड ले सकता है। मैं उसको वेबसाइट के बारे में भी पूरा नॉलेज दूंगा, ई कॉमर्स के बारे में पूरा नॉलेज दूंगा, जितना मेरे से हो चुका उतना मैं सपोर्ट करूंगा, जिससे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अधिक जानकारी लिए आप हमारी टीम से बात करें। अगर मेरे से आपको किसी तरीके की जानकारी लेनी तो आप जयपुर राजस्थान में मेरा ऑफिस आप विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के अंदर आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दे सकूं। मैक्सिमम मेरे डाउट आपके क्लियर किए हैं, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।